आज निबिया तो बहुत सारी खुश होंगी क्योंकि आज उनके चहीते सुमन गिल ने शानदार सेंचुरी मारी है और कप्तानी पारी खेली है। जहां दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेकंड टेस्ट मुकाबला आज एजबेस्टन में खेला जा रहा था। आज दिन का पहला दिन है। टीम इंडिया पहले बैटिंग करने आई। पहले झटका केएल राहुल के रूप में लगा। जैसे आपका रिकॉर्ड पता है, केएल राहुल एक दो इनिंग बहुत अच्छी खेलते हैं एक सीरीज़ में, उसके बाद फिर लगातार उनका फ्लॉप शो जारी होता है और यही लगातार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जायसवाल के बारे में आपको एक बात बता दें, आने वाले 10 सालों में जायसवाल क्रिकेट को रूल करने वाला है। वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करने वाला है। जायसवाल ऐसा प्लेयर है, भले आप पिछले मैच में आप भूल जाओ उसने 4 कैचें छोड़ी हो, लेकिन सेंचुरी भी मारी थी। और आज जब इंग्लैंड के गेंदबाज चढ़कर आ रहे थे, बेन स्टोक्स जायसवाल को प्रोवोक कर रहे थे, गाली गलौज चल रहे थे, वहाँ पर जायसवाल ने लेग करारे चौके मारे, शानदार कवर ड्राइव खेली है, कट शॉट खेला है, पुल शॉट खेला है और 13 चौके मारे हैं। 87 रन बनाए हैं जायसवाल ने। तो आने वाले टाइम में जायसवाल आपको उभरता हुआ सितारा नजर आएगा। लेकिन आज बात करेंगे सुमन गिल की। बतौर कप्तान सुमन गिल ने पहले टेस्ट मुकाबले में 146 रनों की पारी खेली थी और आज नॉट आउट 114 रन पर खेल रहे हैं। 216 बॉल फेस किए हैं। एक तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन सुमन गिल ने खूंटा गाड़ा। आपको बता दें, पहले सेशन में टीम इंडिया ने 98 रन बनाए थे, दूसरे सेशन में लगभग 67 रन और तीसरे सेशन में 32 ओवर की बल्लेबाजी की और 128 रन बनाए 4 की इकॉनमी से। और वही पहले सेशन में भी उन्होंने लगभग 4 की इकॉनमी से रन बनाए थे। कहने का मतलब ये है कि आपका पहला सेशन और तीसरा सेशन काफ़ी बेहतरीन गया है। लेकिन आज सुमन गिल ने आज कप्तानी पारी खेली है। आपको मैच के दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद ही होगा, जब यहाँ पर ब्रिटिश मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि आज आप अभी तक एजबेस्टन में आपने एक भी मुकाबला नहीं जीता है, यानी कि इंडियन टीम एजबेस्टन में एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं जीती है। 8 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, 7 में हार का सामना करना पड़ा है और 1 ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पर सुमन गिल ने बोलते हैं रिकॉर्ड बदलने के लिए होते हैं और सुमन गिल ने वो बता दिया है, अपनी बल्लेबाजी से बता दिया है। क्योंकि जब 211 रन पर टीम इंडिया के 5 विकेट थे, लग रहा था कहीं कोलैप्स ना आ जाए। क्योंकि आपने पिछले टेस्ट मुकाबले में देखा होगा 41 रन के अंदर टीम इंडिया ने 7 विकेट गंवाए थे पहली पारी में और दूसरी पारी में 31 रन के अंदर 6 विकेट गंवाए थे। तो ऐसा लग रहा था कहीं टीम इंडिया 250 रन के अंदर ऑल आउट न हो जाए। लेकिन वहाँ पर सुमन गिल और रवींद्र जडेजा ने बेहतरीन पार्टनरशिप की है 6ठे विकेट के लिए इंग्लैंड में जाकर। ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है इंडियन बल्लेबाजों के द्वारा। 99 रनों की पार्टनरशिप की है और टीम इंडिया का स्कोर पहले दिन 310 रन पर 5 विकेट है। यानी कि टीम इंडिया का मोमेंटम पूरी तरह से अपने पक्ष पर है। जैसे आपने पिछले टेस्ट मुकाबले में देखा होगा, पहले दिन टीम इंडिया ने 359 रन बनाए थे 3 विकेटों के नुकसान में। आज वही कंडीशन है। लेकिन डर किस बात का है? डर इस बात का है कि हमारा कोलैप्स ना हो जाए। क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबले में आपने कोलैप्स देखा था, उसी बात का डर है कि कोलैप्स ना हो जाए। भले आज यहाँ पर सुमन गिल ने बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उनको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। कल वो जो बल्लेबाजी करने आएंगे तो उनके दिमाग में रहना चाहिए कि कल नया दिन है, नए सत्र की शुरुआत होगी। आप ये सोचो कि हम सोने से खेल रहे हैं और इस शतक को दोहरे शतक में कन्वर्ट करो और इतना बना दो कि टीम इंडिया वहाँ से मुकाबला ही ना हार पाए। लालच बुरी बला है, लेकिन हम तो लालच करेंगे ना कि टीम इंडिया 500 बनाए, 550 बनाए। लेकिन यहाँ से इजली 400 तो लग रहा है आपको कि टीम इंडिया 400 बना देगी। लेकिन पिछले मुकाबले में क्या होता, 471 रन बनाने के बाद भी पहली पारी में टीम इंडिया मुकाबला हार गई थी, 5-5 शतक लगे थे। तो वो गलती आपको नहीं करनी है जो आपने पहले टेस्ट मुकाबले में किया था। और जो लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे रवींद्र जडेजा को पहले टेस्ट मुकाबले में कि उनको बाहर कर देना चाहिए था, उनसे बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है, वो विकेट फेंक कर जा रहे हैं, तो उनको एक बात बता दें, इसी एजबेस्टन में 2022 में रवींद्र जडेजा ने ऋषभ पंत के साथ पार्टनरशिप की थी और शानदार सेंचुरी भी मारी थी। अब क्या करे बंदा, सामने मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी कर रहा हो, प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजी कर रहा हो, बुमराह बल्लेबाजी कर रहा हो, तो वहाँ पर रवींद्र जडेजा करे तो करे क्या। और आज जब प्योर बैट्समैन उसके सामने है सुमन गिल, तो उसके हिसाब से बल्लेबाजी कर रहा है। 67 बॉल खेली है और 40 रन बनाए हैं और जो इम्पैक्ट देकर गई है। अगर वहाँ पर सुमन गिल और रवींद्र जडेजा में से कोई एक विकेट आउट हुआ था तो टीम इंडिया कोलैप्स निश्चित था। भले टीम इंडिया ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर को 8 नंबर पर रखा जो कि प्रॉपर बल्लेबाज है। यह टीम इंडिया के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। लेकिन आज बात होगी सुमन गिल की, क्योंकि सुमन गिल ने आज कप्तानी पारी खेली है। और आपको बता दें
टीम इंडिया आज 85 ओवर की बल्लेबाजी की है, 310 रन बनाए, 5 विकेटों के नुकसान पर। केएल राहुल आज 2 रन बनाकर आउट हो गए। पहले मुकाबले में शानदार सेंचुरी मारी थे, लेकिन आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। वहीं जायसवाल ने 87 रन बनाए। सुमन गिल 114 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऋषभ पंत ने नीचे आकर थोड़ा तेज तर्रार पारी खेली की, लेकिन आप उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऋषभ पंत को आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसे ही बल्लेबाजी करते हैं। जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे, दोनों टीम में धुकधुकी रहेगी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपनी टीम में ये लगेगा कि अब गया, और दूसरी टीम में यह लगेगा कि अब चौका लगा, अब छक्का लगा, कुछ भी मार सकता है। ऋषभ पंत ऐसा ही प्लेयर है। और कुछ कमेंटेटर क्या करेंगे कि ऋषभ पंत गलत शॉट खेलकर आउट हो गया। भाई जब वो ऐसा ही शॉट खेलेगा, पिछली पारी में उसने सेंचुरी मारी थी, ऐसे ही शॉट खेलकर वो आउट हो सकता है, क्योंकि उसका अटैकिंग माइंडसेट है। वो बहुत डिफेंस नहीं करता है, डिफेंस बहुत साइड है, लेकिन वो बहुत रुक के नहीं खेलेगा। वो ऐसे ही शॉट खेलेगा और ऐसे ही आउट हो जाएगा। जिस दिन चलेगा उस दिन सेंचुरी मारेगा। ऋषभ पंत को आप क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो, क्योंकि उसका मोमेंटम ऐसा है कि वो चलता ही जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। लेकिन आज थाला के आदमी बहुत खुश होंगे। कैसे? थाला का आदमी है। आज थाला के आदमी ने ही शानदार 40 रनों की पारी खेली है। सुमन गिल के साथ जो पार्टनरशिप हुई है 99 रनों की, वो थाला के आदमी के वजह से हुई है, और रविंद्र जडेजा की वजह से। उनकी भी तारीफ बनती है। आपको बता दें, यहाँ पर बेन स्टोक्स ने पूरा गणित समझा हुआ था। बेन स्टोक्स ने चारों तरफ से ऐसे फेडर लगाए थे कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराई जा रही थी। लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराई गई है। जायसवाल के कंधे पर लगा है, कमर पे लगा है, और उसी के चलते यहाँ पर करुण नायर का विकेट मिला है। करुण नायर को साई सुदर्शन की जगह नंबर 3 पर मौका मिला। उन्होंने 30 रन बनाए, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। 3 शानदार कवर ड्राइव खेली है। लेकिन जब आपको मौका मिला है तो इस मौके को आपको ग्रैब करना चाहिए था, आपको बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। लेकिन गिल और यहाँ पर जायसवाल और जो करुण नायर के बीच सेकंड विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई ना, हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप हुई थी, क्योंकि पहला विकेट 14 रन पर गिरा था और दूसरा विकेट 95 रनों पर गिरा है। वही पूरा मोमेंटम ले गया, क्योंकि जब शुरुआत में ही विकेट मिल जाते हैं तो सामने वाली टीम आप पर हावी हो जाती है, और वो टीम इंडिया ने होने नहीं दिया। हाँ, दो ऐसे मौके थे जहाँ पर इंग्लैंड की टीम हावी हो सकती थी। पहला विकेट गिरने के बाद दूसरा विकेट गिर जाता है, या फिर जब बैक टू बैक 2 विकेट गिरे हैं, ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी, तो वहाँ से लग रहा था कि कहीं कोलैप्स ना हो जाए, टीम इंडिया 250 रन के अंदर आउट ना हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ पर सुमन गिल और रविंद्र जडेजा ने काफ़ी सूझबूझ दिखाई है और बेहतरीन पार्टनरशिप किया, जिसकी वजह से टीम इंडिया आज 310 रन तक खड़ी है। कहीं ना कहीं इंग्लैंड की सबसे बड़ी गलती है कि ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि बेन स्टोक्स ने कल आकर बोला था कि टीम इंडिया चाहे 400 बना ले, 500 बना ले, हम चेज़ करने जाएंगे, और उनकी ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हर बार नहीं हो कि हमारे फील्डर 9 कैच छोड़ दें, हर बार नहीं होगा कि पिछली गलती से टीम इंडिया सीख ना पाए। क्योंकि आपको याद ही होगा, सुमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली थी कि पिछले टेस्ट मुकाबले में जब मैं 146 पर खेल रहा था तो मुझे 50 रन वहाँ से और बनाने चाहिए थे, और उसी लक्ष्य को लेते हुए आज सुमन गिल क्रीज पर खड़े हैं। बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। 216 बॉल फेस की है और कप्तानी पारी खेली है। जो ये वाला शतक है ना, पिछले शतक से भी ज़्यादा बड़ा माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम तो मिला हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद पूरा प्रेशर आ गया था सुमन गिल पर कि आप एक छोर से खड़े रहो और बड़ी पारी खेलो, अपने साथ सामने वाले बल्लेबाज से भी रन बनाओ, और रविंद्र जडेजा ने वो करके दिखाया। अगर वहाँ पर एक विकेट गिर जाता, टीम इंडिया का कोलैप्स भी हो सकता था। लेकिन आज जायसवाल की भी पारी की तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बेन स्टोक्स लगातार उनको उकसा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, फील्डिंग सेट कर रहे थे, लेकिन जायसवाल ने अपना आपा नहीं खोया। हाँ, लास्ट में ज़रूर फंस गए, जैसे आउट होना चाहिए था ऐसा आउट नहीं हुए, लेकिन 87 रनों की पारी खेली है। वहीं से पूरा मोमेंटम आपका बदला हुआ है। तो यहाँ पर जायसवाल, सुमन गिल की तारीफ बनती है, वहीं रविंद्र जडेजा की। उन्होंने पूरा मोमेंटम शिफ्ट किया है और टीम इंडिया इस मुकाम पर पहुँची है कि आज 310 पर खड़ी है। देखिए, दिन खत्म होते होते आप ये कह पाओगे कि हाँ, टीम इंडिया थोड़ा अपर हैंड है, लेकिन पिछली मुकाबला भी आपको याद होगा, 359 रन बनाने के बाद पहले दिन टीम इंडिया 471 रन पर ऑल आउट हो गई थी। अगर टीम इंडिया यहाँ से 150 रन, 450 रन तक बना पाती है तो आप पाओगे कि हाँ, टीम इंडिया एक अच्छी मुकाम पर है। लेकिन यहाँ पर जायसवाल से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जायसवाल ने पिछले टेस्ट मुकाबले में 4 कैच छोड़े थे, पहले सेंचुरी मारी थी। लेकिन आप मैच जीतोगे जब आप कैच पकड़ोगे। जब आप कैच ही नहीं पकड़ोगे तो फिर आप मैच नहीं जीत पाओगे, पूरा मोमेंटम सामने वाली टीम पर चला जाएगा।
और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके टैलेंडर्स कैसे बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि आपके टैलेंडर्स अगर 25 रन, 30 रन, 35 रन, 40 रन का योगदान देते हैं तो आपका यही स्कोर 450 के बजाय 500 रन पहुँच जाएगा, जो पिछले मुकाबले में यहाँ पर क्रिस वोक्स और ब्रेडन कार्स ने करके दिया था। नीचे आकर 50 रनों की पार्टनरशिप की थी और अपने टीम का स्कोर 450 के ऊपर ले गए थे। नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था इंग्लैंड 350 पर ऑल आउट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे बल्लेबाजों को करना पड़ेगा, ख़ासतौर पर टैलेंडर को करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे गेंदबाज इस मुकाबले में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग बता क्या बोल रहे थे, अरे कुछ नहीं, जितना शुभमन गिल ने बनाया है उतना प्रसिद्ध कृष्णा अकेले रन बनवा कर देगा। भाई साहब, ये मजाक की बात नहीं है। क्या मतलब कि हर बार क्या मजाक करेगा प्रसिद्ध कृष्णा? क्या भाई वो गेंदबाज नहीं है क्या? पहले पहला मुकाबला था उसका, उसने कुछ सीखा होगा, अपनी लाइलेंस पर काम किया होगा, तब यहाँ पर उसको मौका मिला दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलने के लिए। आप अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताओ। भले ही बुमराह नहीं है आपके पास, लेकिन सिराज एक एक्सपीरियंस बॉलर है, उस पर भरोसा जताओ, क्योंकि यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी बनती है सिराज को कि यहाँ पर आपको 4-5 विकेट लेकर दे। तभी आप मुकाबला जीत पाओगे जब आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों के 20 विकेट लोगे, क्योंकि जिस तरह से आपके बल्लेबाजों ने खेला इससे तेज इंग्लैंड के बल्लेबाज खेलेंगे। और वो बेन डकेट, वो लगता है उसको इंग्लैंड के कप्तान ने चाबी भर देते हैं पीछे से कि जा बेटा तू चौका छक्के मार, चाबी भर के देते हैं उसको। चलो रुकता ही नहीं, एकदम चलता ही जाता है, घोड़े के जैसे चलता है एकदम से। और जो रूट, भले ही पिछले वाले मुकाबले में जो रूट बहुत शांत था। आपको एक खास बात बता दो जो रूट की, जो रूट 33 रन पर आउट हो जाएगा या फिर 233 ही बनाएगा, उसका रिकॉर्ड ऐसा है। पहली पारी में बुमराह का शिकार बना था और दूसरी पारी में उसने हाफ सेंचुरी मारी थी और मैच जिताया था। अगर आपके टेस्ट मुकाबला जीतना है तो यहाँ पर रूट का विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आप 2022 में यहाँ पर मुकाबला हारे थे, वहाँ पर रूट ने 146 रनों की पारी खेली थी। तो ऐसे में यहाँ पर बेन डकेट, पहन का डकेट और ये रूट, ये दोनों टुल्ले आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इनका विकेट आपको लेना पड़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि जैक क्रॉली भी आंखें फाड़ कर देखता रहता है। उसका फॉर्म नहीं था पिछले वाले मुकाबले में, लेकिन सेकंड पारी में आकर क्या डिटरमाइन से बल्लेबाजी की भाई, एकदम धैर्य से बल्लेबाजी की, अपने अप्रोच के अलग उसने बल्लेबाजी। उसका अप्रोच क्या है, अटैकिंग बल्लेबाजी करना, लेकिन पहले टेस्ट के सेकंड पारी में उसने काफ़ी सूझबूझ से बल्लेबाजी की है और 188 रनों की पार्टनरशिप हुई थी पहले विकेट के लिए बेन डकेट और जैक क्रॉली के बीच में, हाफ सेंचुरी मारी थी। मतलब कि उनके बल्लेबाज कम नहीं है, आपके बल्लेबाजों ने रन बनाया तो उनके बल्लेबाजों का होम ग्राउंड है, ये काफ़ी अच्छे से जानते हैं। वो अटैकिंग बल्लेबाजी ही करेंगे, हर ओवर में 4 रन 5 रन लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2023 में जब ऐसा मुकाबला चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहले ही दिन 393 रन बनाए थे। भले वो मुकाबला हार गए थे, लेकिन वो 5 रन 6 रन के रन नेट से आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो आपको उनको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप ये सोचना है कि हमको यहाँ पर ऐसी बल्लेबाजी करनी है और ऐसी गेंदबाजी करनी है। लेकिन आप कल क्या कर सकते हैं, कल शुभमन गिल आएँ, रवींद्र जडेजा आएँ, यहाँ पर बल्लेबाजी करें और एक बड़ा लक्ष्य लेकर चले। आप पहले एक सेशन बल्लेबाजी करो, वहाँ पर 70 रन 80 रन बनाओ, फिर दूसरे सेशन आकर थोड़ा अपना रन रेट पर आगे बढ़ाओ और आप 450-500 रन तक लेके जाओ। क्योंकि आपने जो पिछले मैच में गलती की थी, आप गलती दोहराना नहीं चाहोगे। क्योंकि एक मौका अगर मिला, यहाँ से एक विकेट गिरा, क्योंकि इंग्लैंड ये बात जानती है, अगर इंडिया का एक विकेट गिरा तो आपकी टेल आ जाएगी और टेल को ऐसे आउट कर देते। वो टंग, जो टंग नाम का प्लेयर जो अभी उस पर रन पड़ रहा है, उसको एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन उसके सामने जैसे ही टेल आती है, एक ही ओवर में 3-3 विकेट निकाल देता है। जो टंग ऐसा प्लेयर है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और आपको फील्डिंग काफ़ी शानदार करनी है। आपको ये नहीं कर सकते कि आप हर मुकाबले में 9 कैच छोड़ो। अगर आप कैच छोड़ोगे तो मैच भी छोड़ोगे। क्योंकि बेन स्टोक्स का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, आपने देखा होगा पहला विकेट गिरा तो कितना हाई कॉन्फिडेंस था बेन स्टोक्स का, पूरी इंग्लैंड की टीम चढ़ी पड़ी थी। लेकिन जब करुण नायर और जायसवाल के बीच पार्टनरशिप हुई ना, तो वहाँ से थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ। सेकंड सेशन में उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हुआ था, क्योंकि रन कम बने थे। लेकिन तीसरे सेशन में जब टीम इंडिया ने 128 रन बना दिए, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डाउन हो गई, क्योंकि इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आया था ना कि ये देखिए, घमंड में एक ही बात होती है, घमंड की तार बहुत पतली होती है, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक
धागे का अंतर होता है। अगर आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे तो फिर आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। अब बेन स्टोक्स के लिए कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में है वो। बॉडी लैंग्वेज उसकी अलग थी, लेकिन मैच ख़त्म होते होते आज का दिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपने देखा होगा उसका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम था, क्योंकि उनको एक समय ऐसा लग रहा था कि हम इनको 250-300 रन के अंदर आउट कर देंगे, लेकिन आपके 5 ही विकेट गिए हैं। तो यहाँ से मोमेंटम आपको आगे लेके चलना है कि आप कैसे बल्लेबाजी करोगे, आगे कैसे गेंदबाजी करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर थोड़ा सा ढील दी तो इंग्लैंड के गेंदबाज आप पर चढ़ जाएंगे और उनके बल्लेबाज भी रुकने का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। शुभमन गिल, सीरीज शुरू होने से पहले आपको बता दें, शुभमन गिल के इंग्लैंड के 6 इनिंग खेले थे इंग्लैंड में, 88 रन बनाए थे, लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में सेंचुरी और दूसरे मुकाबले में सेंचुरी। और ऐसा करने वाले बैक टू बैक इंग्लैंड में जाकर बतौर कप्तान 3 ही प्लेयर ने सेंचुरी मारी है। जब कोई टीम का कप्तान बनता है ना, बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचों में 3 ही प्लेयरों ने सेंचुरी मारी है। विजय हजारे ने 1951 में सेंचुरी मारी थी, 2014, 2015 में विराट कोहली ने बैक टू बैक सेंचुरी मारी थी, और अब 2025 में शुभमन गिल ने 2 अलग अलग टेस्ट मुकाबले में सेंचुरी मारी है। और आपको बता दें, इंग्लैंड में जाकर बतौर कप्तान 2 मैचों में सेंचुरी मारने वाले एक ही प्लेयर था, मोहम्मद अजहरुद्दीन, और अब आपके शुभमन गिल हो गए। तो आप ये अंतर देख रहे हो। देखिए, शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी बल्लेबाजी को लेकर, उनकी पोजीशन को लेकर, और ये भी बोला गया कि इंग्लैंड में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उंगलियां उठ रही थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। लेकिन शुभमन गिल ने यहाँ पर अपना आपा धैर्य नहीं खोया, उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया और बताया कि मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, फ्रंट से लीड करूँगा, क्योंकि आपकी इज्जत तभी होती है जब आप अपनी टीम के लिए रन बनाओ, अपनी टीम को मैच जिताओ, और वो बतौर कप्तान करके दे रहे हैं। अब उनके जो साथ के प्लेयर हैं ना, क्योंकि आप टेस्ट मुकाबला 1, 2, 3 प्लेयरों के दम पर नहीं जीतोगे, आप 11-11 प्लेयर एक साथ होंगे, एक मुट्ठी बनेंगे, तब आप मुकाबला जीत पाओगे। ऐसे में यहाँ पर बल्लेबाजों ने काम करके दिखाया है, लेकिन आपके गेंदबाजों को भी वो काम करना पड़ेगा, आपके फील्डर्स को भी वो काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, खासतौर पर क्रिस वोक्स को काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसने करके दिखाया। नीतीश रेड्डी का आउट आपने देखा होगा, उसने इन स्विंग बॉल डाल दी, नीतीश रेड्डी ने बैट उठाया कि विकेट के ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन बॉल कट होकर अंदर आई और डंडा लेके चली गई। मतलब एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको रिवर्स स्विंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिच काफ़ी ड्राई हो रही है, यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को भी काफ़ी मदद मिलेगी। शोएब बशीर ने करके दिखाया, वो एक छोर पर रन पकड़ रहे थे और यहाँ पर ऋषभ पंत का विकेट भी लेकर गए हैं। देखिए, आज पहला ही दिन है, काफ़ी ड्राई पिच थी, हर बार आपने देखा होगा एम्पायर चेक करने जा रहे थे। तो सोचो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन टीम इंडिया के जो स्पिनर गेंदबाज ने काफ़ी एक्सपीरियंस है, खासतौर पर रविंद्र जडेजा, और यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को काफ़ी विकेट मिलने के चांसेज हैं, क्योंकि सुंदर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, 3 विकेटों के लाइन पर ही गेंदबाजी करेंगे, वहाँ पर एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। रविंद्र जडेजा को ये बात का फ़ायदा मिलता है कि जहाँ पर रफ होता है तो वहाँ पर रविंद्र जडेजा काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वहाँ पर बेन डकेट टुल्ला पिछले मैच में रिवर्स स्वीप पे चौके ही चौके मारा था। ऐसे में यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर पर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार होगा, क्योंकि उनको कुलदीप यादव से ऊपर खिलाया गया है। बहरहाल ये गेंदबाजी की बात की मैंने, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों का ये बोलबाला बनता है। लेकिन ऋषभ पंत ने थोड़ा गलती तो कर दी कि जब आप एक छोर पर सेट थे, कुछ लोग बताइए क्या कहेंगे कि यहाँ पर शुभमन गिल काफ़ी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसकी बदौलत यहाँ पर जायसवाल का विकेट गिरा, जिसकी बदौलत यहाँ पर ऋषभ पंत का विकेट गिरा। लेकिन भाई वो एक एंकर रोल कर रहा था, सामने वाले बल्लेबाजों से रन बना रहा था, क्योंकि उसको पता था कि आज उसको बड़ी पारी खेलनी है। पिछले मैच में उसने गलती की थी, एक लंबा छक्का मारने के चक्कर में या फिर लप्पा शाट खेलने के चक्कर में शोएब बशीर को विकेट दे गया था, लेकिन आज उसने शुभमन गिल ने वो गलती नहीं की। काफ़ी धैर्य से बल्लेबाजी कर रहा था, काफ़ी डिफेंस भी कर रहा था और 12 चौके मारे। और शुभमन गिल की बल्लेबाजी में एक खास बात यह है, उसने 12 चौके मारे हैं, 48 रन उसके चौके से हैं और 66 रन 66 रन उसने सिंगल डबल से भागे हैं। आप ये नहीं कह सकते काफ़ी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहा था, वो विकेटों के बीच काफ़ी भागदौड़ भी किया है, सिंगल लिया है, डबल लिया है, ट्रिपल लिया है, तब ये रन बने हैं। माने काफ़ी आज खून पसीना बहाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ये मत कहिएगा कि उसने चौके मारे, 13 चौके मारे हैं यहाँ पर जायसवाल ने। और जो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में बेन स्टोक्स आ रहे थे, उनके गेंदबाज आ रहे थे,
पूरा कॉन्फिडेंस लो किया है यहाँ पर जायसवाल ने। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। जायसवाल उस लीग में पहुँच गया जहाँ पर सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर का एवरेज 53.8 था और वहीं जायसवाल का भी एवरेज हो चुका है 53.8। मतलब कि जायसवाल सचिन तेंदुलकर के बराबर आ चुके हैं। नहीं, वो लेजेंड प्लेयर हैं, बहुत शानदार रिकॉर्ड है उनका, लेकिन अभी तक जो आपने 23 साल की उम्र में देखा है जायसवाल को ना, आने वाले टाइम पे जायसवाल रूल करेगा वर्ल्ड क्रिकेट में। होनहार हीरा है। और यहाँ पर सुमन गिल, जो प्रिंस उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सुमन गिल ने अपने बल्ले पर प्रिंस क्यों लिखाया है। भाई वो प्रिंस नहीं है, वो आने वाले टाइम पे आपका किंग बनेगा। 7 सेंचुरी मार चुका है टेस्ट मुकाबले में, बतौर कप्तान 2 मैचों में लगातार सेंचुरी मारी है। और जो नंबर 4 की पोजीशन पर आता है वो हमेशा ही बड़ा बल्लेबाज बनता है, वर्ल्ड क्रिकेट में रूल करता है। चाहे इससे पहले विराट कोहली रहे हों, चाहे इसके पहले सचिन तेंदुलकर रहे हों, चाहे सुनील गावस्कर रहे हों, जो भी नंबर 4 पर खेलता है वो वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करता है। जो रूट को उठाकर देख लो, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, ये सभी ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं ना जो वर्ल्ड क्रिकेट में रूल कर चुके हैं। नंबर 4 की पोजीशन अहम पोजीशन होती है। आप उस बल्लेबाज का कलेजा देखो ना, उस कप्तान का कलेजा देखो। जब जायसवाल आया था तब उसने बोला, पुजारा जा चुके थे नंबर 3 मैं खेलूँगा। कोई बल्लेबाज अगर ओपनिंग पोजीशन ऐसे नहीं देता है, उसको कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। फिर जब यहाँ पर विराट कोहली, आपके टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज, वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज, रिटायरमेंट लेता है तो वो पोजीशन खाली होती है। और बतौर कप्तान यहाँ पर सुमन गिल ने जिम्मेदारी ली थी कि आप टेंशन मत लो, मैं खेलूँगा। और उसने जस्टिफाई भी किया है नंबर 4 की पोजीशन को। जो सूझ छोड़कर यहाँ गए थे विराट कोहली, तो विराट कोहली की पोजीशन, इसने इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर वर्ल्ड क्रिकेट को रूल किया है, मैच जीता है, सेंचुरी पे सेंचुरी मारी है। उन सूझ को फिल करना किसी खिलाड़ी की बस की बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो आपने देखा है वो सुमन गिल ने यहाँ पर करके दिखाया है। वाहवाही तो बनती है। आज पूरा क्रेडिट यहाँ पर सुमन गिल की बल्लेबाजी को जाता है और रवींद्र जडेजा यहाँ पर जायसवाल को जाता है। भले यहाँ पर इम्पैक्टफुल पारी खेली हो यहाँ पर ऋषभ पंत ने 25 रन बनाए हैं, 23 रन बनाए हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों को थोड़ा बैकफुट पर ढकेला है। करुण नायर ने भी करके दिया है, लेकिन करुण नायर को आप मौका दीजिए, अगली पारी में आपको रन बना कर देगा। ऋषभ पंत भी अगली पारी में आपको रन बना कर देगा। आप ये मत सोचो कि ऋषभ पंत आउट हो गया, लेकिन जैसा ही खेलता है उसको ऐसा ही खेलने दो। आप उस पर प्रेशर मत बनाओ कि तू आगे डिफेंस कर। जब वो डिफेंस करने जाएगा जल्दी आउट होगा। उसका खेलने का अंदाज़ यही है, आप उसको पूरी छूट दे दो। जैसे इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट है ना, वो टुल्ला आते ही चौके मारने लगता है, उसको कोई रोक के नहीं लगता है। आप जब तक बल्लेबाज को फ्रीडम नहीं दोगे ना तो खुलकर नहीं खेल पाएगा। इसीलिए कहता हूँ उसको आप खुलकर खेलने दो, तब आपके लिए रन बनाएगा। लेकिन अभी तक जो आपने देखा है 310 रन आज वेस्टर्न टेस्ट में, आज डे का पहला दिन, टीम इंडिया आपको यहाँ पर थोड़ा अपर हैंड लगा नज़र आएगी। लेकिन आपको पिछला टेस्ट मुकाबला भी याद रखना है कि 1 विकेट और आपका पूरा कोलैप्स, उससे आपको बचना है। अगर आप उससे पार पा लिए और आपने यहाँ पर 150 रन 200 रन बना दिए, यहाँ पर पूरा दारोमदार सुमन गिल और रवींद्र जडेजा पर है। मैं तो उम्मीद करूँगा यहाँ पर रवींद्र जडेजा सेंचुरी मारे और सुमन गिल दोहरा शतक मारे, तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखा रही थी इंग्लैंड, थोड़ा उनके कॉन्फिडेंस को तो लो करो आप, तब आपके लिए अच्छा होगा। तब उनको समझ में आए कि बेटा आप हल्के में ले रहे थे, हल्के में नहीं ले सकते। टीम इंडिया है, आप घर में घुस के मारेगी। ऐसे करके आप दिखाओ, जैसे गावा घमंड तोड़ा था ना, एज वेस्टर्न का घमंड भी आप तोड़ सकते हो। बस आपको एक करके दिखाना है, अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना है और सबको अपना कंट्रीब्यूट देना है। तभी आप यह मुकाबला जीत पाओगे, तभी आप सीरीज़ बराबर कर पाओगे। नहीं तो अगर आप यह मुकाबला हारे फिर आप सीरीज़ में वापसी नहीं हो पाएगी। इसके बाद 3 टेस्ट मुकाबले में तीनों जीतना, भाई वो संभव वाली बात है। इसलिए जो आपके पास मौका है, इस मौके को आप पूरा कवर करो और आगे लेके जाओ। तो हम यही उम्मीद करेंगे कल सुमन गिल बेहतरीन पारी खेले, दोहरा शतक मारे, रवींद्र जडेजा शतक मारे और टीम इंडिया 500 के ऊपर लक्ष्य दे। तब तो मज़ा आएगा। फिर हमारे गेंदबाज दम लगा कर आएंगे। आपको ढील नहीं देनी है बिल्कुल भी। अगर आपने ऐसा ढील दे दी, यहाँ पर आपको खेल लेगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि उनके बल्लेबाज भी कमज़ोर नहीं है। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर सुमन गिल की बल्लेबाजी, जायसवाल की बल्लेबाजी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।